प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए नई टेक्नोलॉजी किसान को दी गई है। इस टेक्नोलॉजी के तहत जिनके पास कम जमीन है, अब वो भी अपने घर पर रहकर ही मछली पालन आराम से कर सकते हैं। साथ ही बीज और कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है। इसमें 7 लाख रुपए सरकार देगी और 3 लाख रुपए मछली पालन के लिए किसान को खुद लगाना पड़ेगा। हर वर्ग के किसान छोटे से बड़े इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी इसके कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप ने द नेटवर्क को विस्तार पूर्वक बताई। आइए सुनते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। पालन को लेकर क्या काउंटर लगा हुआ है, जरा विस्तार पूर्वक बताइए। ये मत्स्य पालन विभाग का मछली पालन का ये विभाग है। ये हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, ये आपका 47 योजनाएं हैं लाभुकों के लिए, जिसमें कि सरकार के द्वारा, जैसे भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार लाभुक के द्वारा ये अंशदान है। ST/SC महिलाओं के लिए 60% की आपको सब्सिडी है। अन्य कोटि के लिए 40% का सब्सिडी है। इसमें जो भी योजनाएं हैं, ये सारा पैसा लाभुक के खाता में जाता है और वो फ्रीज होती है। वो अपना कार्य क्षेत्र को जैसे जैसे वो डेवलप करेगा, वो बाई स्टेप इसको वो पैसा हम लोग विमुक्त करते हैं और वो सारा निर्माण उनके लाभुक के द्वारा ही होती है। ये सारा गाइडलाइन हमारा विभाग देती है कि कैसे वो प्रोजेक्ट को पूर्ण करनी है। तो यहाँ पे लाभुकों को इसका लाभ मिल रहा है, लिया है लाभुकों ने इसका लाभ? लाभुक सैकड़ों में ले चुके हैं। ये योजना हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में झारखंड है कि इसमें 7 यूनिट जो है हम लोग लाभुक को देते हैं। अच्छा। इसका लागत आपका 7.5 लाख रुपया होता है। अच्छा। जिसमें 60% जो है सरकार उसको सब्सिडी देती है। अच्छा। ST/SC और किसी भी कोटि की महिलाएं, उन्हें ये 60% का सब्सिडी है और 40% उनको अपना इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन फिर भी 40% भी कई लोग होते हैं जो नहीं दे पाते, उनके लिए भी कुछ है क्या? क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी थोड़ा हाँ, उसके लिए भी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा जो हम लोगों ने प्रशिक्षण देता है, उसमें कुछ लोन है, उन्हें लोन लेनी पड़ती है और उस लोन में भी जैसे 7% आपको सब्सिडी सरकार जो इंटरेस्ट लेती है, वो 1 साल में उसको 7% देना है। अब बहुत ऐसा लोन हमारा है जिसमें आपको 1% आपको इंटरेस्ट देनी होती है। जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो लोन ले करके भी ये बायोफ्लो का कार्य कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा सुनने में आया था कई लाभुक है जो हड़ताल पे, उनको ये इस योजना का लाभ जो है वो नहीं पहुंच नहीं पा रहा होता। इस बात पे कितनी सच्चाई है? ये जो नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए हम लोग मत्स्य कृषक गोष्ठी का एक प्रावधान है। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों की जानकारी दी जाती है कि हमारे विभाग में कितने योजनाएं हैं और कैसे उसको प्राप्त होगी। ये सारा उन लोगों की ये सूचना जानकारी दी जाती है। देखिए, महिलाओं के लिए कितना असरदार साबित हो रहा है? महिलाओं के लिए अभी बहुत ज़्यादा अब उत्सुक हो रही हैं। जो हम लोगों ने गोष्ठी कर रहा है और उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। इसलिए मैं ST/SC और महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें लिखा हुआ है ST/SC और महिलाएं किसी भी जाति का हो। ST/SC का जो सब्सिडी होती है, वो किसी भी जाति के महिलाओं को ये लाभ उन्हें भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर जेंट्स में अन्य कोटि के अगर हमारे लाभों के लाभ लेना चाहते हैं तो उनको 40% का सब्सिडी मिलता है। तो मत्स्य पालन में कुछ नया टेक्नोलॉजी भी सरकार ने लाया है? फिर से बोला जाए मैडम। ये मत्स्य जो पालन है, इसमें सरकार ने कुछ नया कुछ किया है, उसका पालन को अच्छे से करने। अब जैसे हमारा बायोफ्लोक है, ये बायोफ्लोक है जिसका बहुत कम लैंड है। जैसे 25 डिसमिल का है, तो 25 डिसमिल में हमारा ये बायोफ्लोक का भी निर्माण किया जा सकता है। अच्छा। इसका लागत 7.5 लाख रुपए पड़ते हैं। 7.5 लाख में ये 7 यूनिट होती है। ये 7। हाँ, ये बताइए, ये एक्चुअली कौन सा टेक्नोलॉजी है? ये बायोफ्लोक विधि द्वारा मत्स्य पालन क्या होगा इसमें? इसमें ये हमारा बायोफ्लोक है जिसका ज़मीन बहुत कम होती है और वो मछली पालन करना चाहते हैं, वो उत्सुक हैं, तो सरकार के द्वारा ये